दोस्तों, अगर किसी देश की राजधानी में अचानक एक जोरदार धमाका हो जाए, वो भी ऐसे वक्त में जब उसके पड़ोसी देश में अभी अभी एक ब्लास्ट हुआ हो, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि असली जिंदगी की एक चौंका देने वाली घटना है। दिल्ली में कार ब्लास्ट हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से खबर आई है कि वहां भी एक बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि यह धमाका इस्लामाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 से ज्यादा लोग घायल हैं। शुरुआती रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह भी एक कार बम धमाका था, यानी लगभग वही पैटर्न जो दिल्ली में देखा गया था। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा क्रॉस बॉर्डर गेम चल रहा है? दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो वो कल सुबह करीब 9:30 बजे हुआ था। साउथ दिल्ली के एक बिजी मार्केट इलाके में एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोट में RDX का इस्तेमाल किया गया था, यानी ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं, बल्कि किसी प्रोफेशनल नेटवर्क का काम था। भारतीय एजेंसियों ने उस वक्त भी शक जताया था कि इसके पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल हो सकता है जो पाकिस्तान से जुड़ा हो, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने आने से पहले ही आज इस्लामाबाद में धमाका हो गया। अब इस बात ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर से हवा दे दी है। क्या आपको पता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह के धमाकों का इतिहास नया नहीं है। 2008 में दिल्ली ब्लास्ट, उसके तुरंत बाद इस्लामाबाद मैरियट होटल ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त भी कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे एक मिरर अटैक, यानी आईने जैसा हमला बताया था, जिसमें दोनों देशों में लगभग एक जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन असली प्लान कोई तीसरा नेटवर्क करता है। कई बार ऐसे मामलों में तीसरे देश के संगठन या फिर रीजनल टेरर नेटवर्क्स भी एक्टिव रहते हैं, जो दक्षिण एशिया की राजनीति को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन अब जब दोनों धमाके दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सिर्फ एक दिन का अंतर है, तो जाहिर है कि खुफिया एजेंसियों के एंटी टेरर डिपार्टमेंट्स में हड़कंप मच गया है। भारतीय एजेंसियों ने तुरंत दिल्ली ब्लास्ट केस की इन्वेस्टिगेशन टीम को बढ़ाया है, जबकि पाकिस्तान की ISI और पुलिस दोनों ने इस्लामाबाद में कोर्ट कॉम्प्लेक्स एरिया को सील कर दिया है। अब दोनों देशों की सरकारें इस बात की पड़ताल में लगी हैं कि क्या कहीं कोई कॉमन लिंक तो नहीं है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों ब्लास्ट्स का टारगेट पैटर्न काफी समान दिख रहा है। दोनों में पब्लिक एरिया चुना गया, दोनों में गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, और दोनों में टाइमिंग सुबह की रखी गई, जब लोग अपने काम पर निकलते हैं और सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इससे पता चलता है कि ये धमाके सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि डर और अस्थिरता फैलाने के लिए किए गए हैं। और अब जो सवाल हर किसी के मन में है, क्या ये भारत की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई है या फिर किसी तीसरे संगठन ने जानबूझकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने की साजिश रची है? पाकिस्तान के लोकल मीडिया ने धमाके के तुरंत बाद यह नैरेटिव चलाया कि शायद ये भारत की ओर से कोई जवाब हो सकता है, लेकिन भारत ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि का समर्थन नहीं एक करता। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है कि भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित देश है और ऐसे आरोप पूरी तरह आधारहीन हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर कई लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर दिल्ली में धमाका हुआ था तो इस्लामाबाद में इतनी जल्दी दूसरा धमाका कैसे हो गया, जबकि वहां सुरक्षा अलर्ट पहले से जारी था। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये घटनाएं शायद किसी रीजनल टेरर नेटवर्क की नई चाल हैं, क्योंकि हाल के महीनों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों में इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि कुछ आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो रहे हैं। खासकर TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और कुछ नए ISIS से जुड़े मॉड्यूल्स को लेकर अलर्ट जारी किए गए थे। इसलिए कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये हमले एक बड़े ट्रायल का हिस्सा हों, जिसमें अलग अलग शहरों में एक जैसी घटनाओं को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों,
यहां सबसे बड़ा खतरा है राजनैतिक प्रतिक्रिया का, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई हिंसक घटना होती है तो दोनों देशों के भीतर नेशनलिज्म और मीडिया नैरेटिव्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। हर चैनल पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों तरफ के लोग भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसे में शांति की आवाज पीछे रह जाती है और ठीक इसी का फायदा उठाते हैं वही लोग जो इन घटनाओं के असली मास्टरमाइंड होते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भारत की ओर से एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच में लगी है। वहीं पाकिस्तान में भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी ने एक जॉइंट टीम बनाई है। दोनों देश अभी तक किसी साझा जांच की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कनेक्शन साबित हुआ तो संभव है कि कोई रीजनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन देखने को मिले। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि ऐसे वक्त में ठोस सबूत और तथ्यों पर भरोसा करना जरूरी है, अफवाहों पर नहीं। दोस्तों, अगर हम इतिहास देखें तो हर बड़ी हिंसक घटना के बाद दक्षिण एशिया में डिप्लोमैटिक रिश्ते कमजोर हुए हैं और नुकसान आम जनता को झेलना पड़ा है। चाहे वो 2008 मुंबई हमला हो, 2016 का पठानकोट अटैक हो या अब ये दिल्ली इस्लामाबाद ब्लास्ट सीरीज, हर बार संवाद की जगह अविश्वास बढ़ा है। लेकिन इस बार अगर एजेंसियां समय पर सही निष्कर्ष तक पहुंच गईं तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब ये कहानी सिर्फ दो शहरों की नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और भविष्य की है। क्या ये धमाके किसी तीसरे देश की चाल हैं? क्या कोई ऐसा नेटवर्क है जो भारत और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे से भिड़ाना चाहता है, या फिर ये आने वाले किसी बड़े गेम का ट्रेलर है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, दक्षिण एशिया फिर से एक बार उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी गलती बड़ी तबाही में बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे कौन सी साजिशें चल रही हैं, कैसे काम करती हैं ये टेरर नेटवर्क्स और आगे क्या हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन से नए सुराग सामने आए हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती हैं और कैसे इस घटना ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला दिया है। दोस्तों, सच क्या है ये आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिए, डर और शक कभी समाधान नहीं लाते, सिर्फ समझ और सच्चाई ही रास्ता दिखाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बताएंगे इस पूरे केस की गहराई और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जय हिंद।